और राष्ट्रीय परिषद की 3 दिनों की महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में 1 मार्च से शुरू होने जा रही है। देश के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक हालात और चुनौतियां, साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार, घोटाले, आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, नक्सलवाद, आतंकवाद जैसे ज्वलंत मुद्दों पर राष्ट्रीय कार्य समिति और राष्ट्रीय परिषद चर्चा करेगी। सुशासन संकल्प भाजपा विकल्प के मूल मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी की इन 3 दिनों की राष्ट्रीय कार्य समिति और राष्ट्रीय परिषद विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों पर, प्रस्तावों पर चर्चा करने वाली है। इस बैठक में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी वो 1 मार्च को सायंकाल से शुरू होगी, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। 2 और 3 मार्च को राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक होगी उसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य, राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य, सभी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, प्रदेशों के सभी पदाधिकारी, सभी एमएलए और एमएलसीज, मोर्चों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पदाधिकारी, प्रकोष्ठों के राष्ट्रीय सह संयोजक और संयोजक, सभी जिलों के अध्यक्ष और महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित मेयर और डिप्टी मेयर, जिला पंचायतों के भारतीय जनता पार्टी से संबंधित अध्यक्ष, सभी संगठन मंत्री और प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी इस 2 दिन की बैठक में भाग लेंगे। तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में जो बैठक हो रही है उसमें हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री शामिल रहेंगे। पार्टी के हमारे तमाम वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, श्री राजनाथ सिंह जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, श्री एम वेंकैया नायडू जी, श्री नितिन गडकरी जी, श्रीमती सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी सहित सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी के अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ इस बैठक का शुभारंभ होगा। 1 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का और 2 तारीख को राष्ट्रीय परिषद का। आज देश में जो हालात हैं और चुनौतियां हैं, उन तमाम चुनौतियों और हालात के बारे में पार्टी के ज़मीनी स्तर पे जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनका जो आकलन है उस बारे में भी वो अपनी बात रखेंगे। साथ ही हम इस वर्ष को चुनावी वर्ष मानते हैं। कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा के चुनाव भी कभी भी हो सकते हैं। चुनावों की रणनीति पर भी
राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्य समिति में विस्तार से चर्चा होगी। मुझे इतना ही कहना है। उसमें आप लोगों को किसी को कोई प्रश्न करना है तो बता दें। अभी बजट आने दीजिए, लेकिन हम इस बजट को, जो बजट है वो सरकार का विदाई बजट मानते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन बजट आने दीजिए, क्योंकि जिस तरह के संकेत हैं और जो पिछले 9 सालों से जिस तरह से इस सरकार ने देश के अर्थव्यवस्था को, देश के हालात को बद से बदतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उससे हम बहुत कोई उम्मीद नहीं करते। इसलिए बजट आएगा तब उसके बाद कोई उस पर प्रतिक्रिया दी जाएगी। इस पर शायद यशवंत सिन्हा जी ने भी कुछ टिप्पणी की है। देखिए, रेल बजट तो, अगर रेल बजट को 2 शब्दों में कहा जाए तो ये महंगाई के जंक्शन से कांग्रेस की विदाई एक्सप्रेस थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जिस तरह महंगाई चौतरफा बढ़ाई उन्होंने, और इसके इनडायरेक्टली जो है महंगाई बढ़ाने का काम इससे होगा, और आने वाले दिनों में इसका पोस्टमार्टम होगा तो आपको पता लगेगा कि कितनी चालाकी के साथ चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे आम आदमी पर बोझ डालने की कोशिश की गई है। हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री विजय गोयल जी, जो कि पूरी तैयारी वगैरह उसमें कर रहे हैं राष्ट्रीय परिषद की और राष्ट्रीय कार्य समिति की, आप कुछ कहना चाहते हैं तो उसमें जोड़ें। हाँ, एक रिव्यू कमेटी की कैबिनेट सेक्रेटरीट की, तो उसमें ये पता चला है कि केवल एक दिसंबर महीने में ही होम मिनिस्ट्री ने 10,000 से ज़्यादा फोन कॉल्स इंटरसेप्ट करने और ट्रैप करने का परमिशन दिया था अभी दिसंबर पिछले महीने। देखिए, ये जो सरकार है वो सरकार जासूसी के जेम्स बॉन्डों की सरकार बन गई है। पहले खुद अपने मंत्रियों की जासूसी, फ़ोन टेपिंग, उसके बाद जो है वो अपने सहयोगियों की फ़ोन टेप करने की घटना और जासूसी की बात सामने आती है। अब विपक्षी दलों की। हमारी तो इस सरकार को बिना मांगी सलाह होगी कि जितनी ताकत और जितनी ऊर्जा ये राजनीतिक जासूसी में लगाते हैं, चाहे वो खुद उनके अपने मंत्रियों की जासूसी कर रहे हों, चाहे विपक्षियों की कर रहे हों, चाहे सहयोगियों की कर रहे हों, अगर उसकी 50% ऊर्जा वो इस देश में आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा पे लगाते तो देश का भी भला होता और कुछ कांग्रेस पार्टी और इनकी सरकार का भी भला हो सकता था। आज संसद में हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है और हमारी मांग है कि गृह मंत्री देश को स्पष्ट करें और बताएं कि इतने बड़े पैमाने पर फ़ोन टेपिंग होना, इतने बड़े पैमाने पर जासूसी की घटनाओं की जानकारी होना और तमाम वरिष्ठ लोगों की, तमाम राजनीतिक लोगों की और व्यापारिक घरानों की जासूसी की बातें जो आई हैं, उसके पीछे की मकसद और मंशा क्या है। और सरकार ये कह करके छुट्टी नहीं पा सकती कि हमें जानकारी नहीं है, कोई कर रहा होगा जासूसी। अगर आपके वित्त मंत्री के कार्यालय में जासूसी हो रही हो, नेता विरोधी दल के जासूसी करने की कोशिश हो रही हो, आपके सहयोगियों के यहाँ जासूसी हो रही हो और आप कहें कि हमें नहीं मालूम, तो इससे ज़्यादा नाकारा सरकार नहीं। इसलिए वो ये कहना बिल्कुल झूठ होगा। सरकार की जानकारी में ही सब कुछ होगा, इसलिए सरकार को स्पष्ट करना होगा और आज हाउस में इस बात को उठाया गया है।